कि हमें, मेरी बेगम एक दफ़ा अजीज़ों के यहाँ गई, वापस आई, उनने कहा मुझे मेरा टेस्ट करवाएं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उनने कहा नहीं बस मेरा टेस्ट कराएं। मैं गई थी और मेरा टेस्ट करवाएं। हम गए, टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। फिर हम सारे ख़ानदान का करवाया, सारा ख़ानदान पॉजिटिव आ गया। कोरोना रोज़ाना इंडिया में उनकी टेस्ट करने का मयार भी बहुत कम है और टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। और जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से भी ऐसा हो रहा है कि 3-3, सवा 3-3, साढ़े 3-3 लाख के हिसाब से रोज़ाना पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जो पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की ये हालत है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि अमवात जो हैं हमारे यहाँ वो 200 से बढ़ चुकी हैं और हमारे यहाँ डेली जो है, फिर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैक्सीन के टेस्ट की तादाद कम है। अगर हम 50,000 भी कम कर रहे हैं तो भी कम है। अगर हम तकरीबन 1-2 लाख तक टेस्ट डेली कर सकें तो फिर हम आबादी को एक हद तक जाकर लेकिन टेस्ट वो तो हम पहले ही बात कर चुके लगाई साहब, वो रैंडम टेस्टिंग की बात है कि आप रैंडमली टेस्टिंग करें। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं और लोग घरों में अपने आप को क्वारंटीन कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें टेस्ट ना करवाना पड़े। आबादी के एक तबके को आप यकीन दिला सकते हैं कि जनाब ये कोरोना वैक्सीन जो है एक कोविड ख़तरनाक है और ये एक ऐसा वायरस आया है कि जो जानलेवा है और जानलेवा हो सकता नहीं है। अगर वो लाहक हो गया है तो उससे ये ख़तरात रहेंगे। और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग होते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो उससे बच जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप देखें ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया से चले गए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनका इम्यून सिस्टम ख़राब होगा या नहीं, कम होगा। वो साफ़ शफाफ जो है वो उनके खाने होते थे, हर चीज़ साफ़, फिर भी दुनिया से उठ कर चले गए। आप हमारे यहाँ एक तो ये कि पानी ठीक नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सी और चीज़ें इस तरह की, हम साफ़ हवा में जो है वो सांस नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सी और चीज़ें भी हैं, उनके साथ एक ये वायरस भी जो है वो मूव कर रहा है। अगर इससे बचना है तो हमें वैक्सीन कराना होगा और SOPs की हर सूरत में जो है उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर हम SOPs की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम अपने आप से, अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, बेटों से, बेटियों से, सबके साथ जो हम जुल्म कर रहे होंगे अगर ये हम नहीं कर रहे होंगे। और जो भी हैं, जो भी सोसाइटी का फ़र्द है, जो भी एक शख्स है, जो भी एक खातून है, वो ये ज़रूर सोचे कि मेरी वजह से अगर मुझे लग जाता है कोरोना और मेरी वजह से कुछ और लोगों को कोरोना लग जाता है तो उससे ज़िंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। कोरोना वायरस जो कि पाकिस्तान में भी तबाहकारियां मचा रहा है, पहली बार 201 हलाकतें हुई हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ चुकी है। बार बार आवाम से कहा जा रहा है कि SOP का ख्याल रखें, मास्क लगाएं और समाजी फासला बरकरार रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बाज़ारों में जाएं, मार्केटों में जाएं, वहाँ पर इतना रश है कि चलने की जगह नहीं है। लोगों की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ख़रीदारी कर सकें और क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि हमने अगर ख़रीदारी नहीं की सब कुछ बंद हो जाएगा। इसका इंडिया भी हुकूमत दे चुकी है और 8 तारीख से 16 तारीख तक सब कुछ बंद करने का भी हुकूमत ने यानी कि NCOC की जानिब से ये कहा गया था और हुकूमत ने कह दिया है कि 8 से 16 तक मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा। सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है और जो मरीज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के बारे से हमने इससे पहले प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान के पास दस्तयाब ऑक्सीजन कितनी है, कितनी ऑक्सीजन का मज़ीद इंतज़ाम हो सकता है, अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन जा रही है। आज हम कुछ वेंटिलेटर्स के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि वैक्सीन जो है वो इन 3 माह में कितनी हुई, NCOC ने कितना ज़्यादा शुमार दिए हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शौकत अली साहब, प्रिंसिपल हैं डॉक से, हमारे साथ से कुछ ही देर में वो मौजूद होंगे। इससे पहले मैं लगारी साहब से बात करती हूँ। लगारी साहब, हम देख रहे हैं कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। 3 माह से, बल्कि 3 माह से भी ज़्यादा अरसा हो गया वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन अभी तक जो तादाद बताई गई NCOC की जानिब से वो बहुत कम है। यानी कि हमारी इतनी बड़ी यानी कि 22 करोड़, जिसमें से ज़ाहिर हम कहते हैं कि ये भी आबादी कम बताई जाती है, 22 करोड़ की आबादी, जिसमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को ये कहा गया, 1.5 लाख लोगों को ये कहा गया है कि हमने वैक्सीनेट कर दिया है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी भी वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो आपको लगता है कि हम जिस तरीके से स्ट्रेटजी हमारी हुकूमत लेकर चल रही है कोरोना के हवाले से वो दुरुस्त है? देखिए, अभी एक असल बात और है, वो लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो माँ बाप भाग दौड़ कर रहते हैं, जो पहले 5 वैक्सीन लगवानी है वो तो ज़रूर कर लें जी, बुला लगवाना है, और फिर वो जो तारीख डॉक्टर देता है उस तारीख पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अब जो है वो ख़ानदान के वो लोग जो बड़ी उम्र के हैं
वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि कोरोना है, और फिर इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि जो है इससे कितना खतरनाक नतीजे बरामद होते हैं। आप उनको आमादा भी नहीं कर सकते। आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ, मैंने आज ही ये काम हुआ है। मैंने आज वैक्सीन लगवाई है, मेरी बेगम ने भी आज वैक्सीन लगवाई है, लेकिन मैं अपने ख़ानदान के कई लोगों को कायल नहीं कर सका हूँ कि वो वैक्सीन मैंने अपनी वालदा को इतनी मुश्किलों से कायल किया है लगारी साहब कि वो वैक्सीन लगवा लें, और ज़रूरी है कि हम बुज़ुर्गों को इस बात पर आमादा करें, और ना सिर्फ बुज़ुर्ग बल्कि जिन जिन अफराद की हुकूमत के से वैक्सीन की उम्र आ गई है कि अब तो 40+ का भी आ गया है गालिबन कि वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो वो भी करवाएं। लेकिन ये जो एक इबाम है, और मैं ज़रा सही करना चाहूँगी, मैंने 1.5 लाख बोला था, सिर्फ 21 लाख अफराद इनको वैक्सीन लगाई, जो हमारी आबादी के तनासुब से सिर्फ 1% है। तो लगाई साहब सिर्फ 1% आबादी को अभी वैक्सीन लगी है, और इतनी बड़ी आबादी है। खुदा ना खास्ता हालात ख़राब ना हों, आप प्लीज़ ये हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए कि वैक्सीनेट होना कितना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आप जब वैक्सीन करा लेते हैं तो वो आपको अगर दोबारा भी होता है तो इस बात का तो कम से कम इम्कान नहीं है कि वो आपकी जान ले सकता है या जानलेवा हो सकता है। हाँ। यानी आप बहुत हद तक आप महफूज हो जाते हैं कि आप इस वैक्सीन की वजह से इस बीमारी से आप जो है वो जान बहक नहीं हो सकते हैं। कम से कम ये गारंटी बहुत बड़ी है। और ये कि इस वक्त फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है। इंडिया में इसने जो है लोगों की जानों के लिए एक अजाब बना दिया है कि हमें, मेरी बेगम एक दफ़ा अजीज़ों के यहाँ गई, वापस आई, उनने कहा मुझे मेरा टेस्ट करवाएं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उनने कहा नहीं बस मेरा टेस्ट कराएं। मैं गई थी और मेरा टेस्ट करवाएं। हम गए, टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। फिर हम सारे ख़ानदान का करवाया, सारा ख़ानदान पॉजिटिव आ गया। और फिर हमने एक वक्त गुजारा, और उस वक्त शुक्र है कि हम इस सारे के सारे बहरान से जो हमें पॉजिटिव हुए थे तो उसके हम निकल आए और हमारी जानें बच गई थी। और उधर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था जहाँ से उन्हें लगा था, अल्लाह का शुक्र है वो बचे हैं। लेकिन ये अब के जो तीसरा ये मरहला आया है ना, इसके अंदर ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यही बात है। जो परसों जो न्यू कराची से केस सामने आया है उससे तो सूरत हाल बहुत ही जल्जला खेज। ये यूके वायरस जो है, जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक है, जो कि पाकिस्तान का है, भारतीय वायरस हो, यूके वायरस हो या साउथ अफ्रीकी वायरस, वायरस ताकतवर हो गया है। आसान अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि वायरस मज़ीद ताकतवर हो गया है, और इस ताकतवर वायरस से निपटने का एक ही तरीका है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं, कि फिर ये वायरस उस ज़्यादा शिद्दत से आप पर हमला आवर नहीं हो सकता। अगर ये आपको मुतासर करता भी है तो इसका एक ही हल है। कल जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने भी ऐलान किया कि सूरत हाल को देखते हुए फ़िलहाल जो तालीमी इदारों में इम्तिहानात हो रहे थे या होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है 15 जून तक, जिसमें CI के पेपर्स भी शामिल हैं। कहीं तो बच्चे खुश हुए और कहीं बच्चों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। ये ग्रेड्स का एक तरीक़ेकार होता है। अगर मैं CI की बात करूँ तो अक्टूबर, जिसमें कहा जा रहा है कि CI के पेपर होंगे, यानी कि O लेवल और A लेवल्स के, उनके ग्रेड्स बनते हैं और उनका फिर सेकंड जो टर्म है वो शुरू होता है। बच्चे ये परेशान हैं ग्रेड्स कैसे आएंगे, और ग्रेड्स नहीं आए और ख़ासतौर पे A लेवल के बच्चे कि फिर हमारे एडमिशन्स कैसे होंगे। ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इस पर अभी काम भी कर रही हैं। बच्चों का तालीमी साल का नुकसान पिछले साल भी हुआ और इस साल भी खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करें, सेहत इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।